हेलो नमस्कार साथियों, जुडिशरी विंग्स बाय अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो वीडियो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी राजस्थान हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया हुआ है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लिव इन को लेकर आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो हमारी सोसाइटी है, अब एक नई नए कल्चर की तरफ रुख कर रही है। अभी इस कल्चर पे, अर्थात लिव इन रिलेशनशिप पे, कोई भी ना तो केंद्र सरकार का कोई कानून है, ना ही किसी राज्य सरकार का कोई कानून है। कहीं ना कहीं जब कोई कानून नहीं होता है तो बहुत सारी उसमें अनियमितताएं आती हैं। दोनों पार्टनर उसमें सफ़र करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, और फिर उनके लिए किसी भी तरीके का कोई कह सकते हैं कि कानून में प्रावधान नहीं है कि वो कैसे अपने आप को सुरक्षित पाएं। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर कोई शादी कर लेता है, शादी के बाद भी ढेर सारे ऑप्शंस खुले होते हैं कि आप डिवोर्स कर सकते हैं, या फिर उसके बाद में जो फीमेल पार्टनर हैं आपकी, वो मेंटेनेंस, बच्चे वगैरह हो गए तो उनके लिए मेंटेनेंस, साथ ही साथ में आप जिम्मेदार हो जाते हैं। दोनों पार्टी जिम्मेदार होती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी राजस्थान हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन पड़ी थी। एक महिला ने जो लिव इन में रह रही थी, उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में एक रिट डाली थी, और फिर उस पर राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक ऑर्डर दिया है। और उस ऑर्डर में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और आपके स्टेट गवर्नमेंट, अर्थात राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसको उनको उन्होंने नोटिस भेजा है कि आप इस पे अ, कानून बनाइए कि वो अगर कोई भी कहीं भी अगर रह रहा है, लिव इन में रह रहा है, तो उसका एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका एक डाटा होना चाहिए। क्योंकि अब लिव इन में कोई रह रहा है तो उसका भविष्य क्या होगा ये कुछ नहीं पता होता है। साथ ही में अगर लिव इन के दौरान कोई बच्चा हो रहा है तो बच्चे का भरण पोषण कैसे होगा, बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी कैसे होगी, उसकी देख रेख कैसे की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिस कर रही थी अभी तक के कानून में। है ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है लिव इन पर। अभी हाल ही में उत्तराखंड की सरकार ने एक एडवाइजरी निकाला था उन्होंने, कि उत्तराखंड में अगर कोई व्यक्ति लिव इन में रह रहा है या रहना चाहता है तो उसको अपने जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ एक फॉर्म भरना होगा, और एक सर्टिफिकेट मिलेगा उनको लिव इन में रहने के लिए। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आप लोग देखते हैं कि बहुत ढेर सारी दिक्कतें आती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं वो ऑर्डर क्या है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब इस पे सरकार कहीं ना कहीं विचार कर रही है, और ये पूरे देश में लागू होगा। तो आप लोग भी कमेंट कर कर अपनी राय दीजिए कि क्या अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, आपके जितने भी विचार हैं वो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए, या फिर आप आ, हमारे जुडिशरी विंग्स का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप ओपन डिस्कशन भी कर सकते हैं। इस पे इसके लिए पर्टिकुलर हम लोग उस पे एक वॉइस चैट रखेंगे। तो वॉइस चैट के माध्यम से भी ढेर सारे लोगों के ओपिनियन आएंगे, उसको सुना जाएगा। फिर आप, होता नहीं डिबेट टाइप का या फिर डिस्कशन टाइप का, तो डिस्कशन एक रखेंगे, नॉर्मल सा डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, जिससे कि विभिन्न लोगों के भिन्न भिन्न मत आएंगे। तो देखा जाएगा क्या होता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, हम लोग भी अपने ग्रुप में जल्दी ये चीज़ नोटिफाई कर देंगे कि किस दिन लिव इन का जो लिव इन पे जो रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, कंपलसरी किया जा रहा है, क्या उसको किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि लिव इन का अर्थ तो यही हो गया ना कि बिना किसी बंधन के आ, एक लड़का एक लड़की, या दो लड़कियां या दो लड़के एक साथ में रह सकते हैं। क्योंकि अब अपनी जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं अब ये बाहर की तरफ जा रही है। जाना भी चाहिए, समाज की भी मांग होती है। तो देखते हैं क्या ऑर्डर है, हम लोग उस ऑर्डर को देख लेते हैं। चलिए, ये देख लीजिए, ये राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया है। ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट डायरेक्ट स्टेट एंड सेंट्रल अथॉरिटीज टू सेट अप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स। अर्थात
जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको डायरेक्ट किया गया है कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाए जो क्या करे, रजिस्ट्रेशन करे। किसका रजिस्ट्रेशन करे? लिव इन रिलेशनशिप्स का करे, अर्थात उन सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन करें, उन सभी कपल्स का रजिस्ट्रेशन करें जो लिव इन में रह रहे हैं। आगे का हम लोग ऑर्डर देख लेते हैं। ये 30 तारीख का ऑर्डर था। चलिए हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। लाइन टू लाइन पढ़ने का मतलब ये है कि ये ऑर्डर आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप समाज में रह रहे हैं तो भी, अगर आप अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ में अगर आप अधिवक्ता हैं और आप काम कर रहे हैं तो आपके आपके समक्ष इस तरीके के ढेर सारे केसेस आते होंगे। बट आप शादी के बाद अगर हरासमेंट या 498 ए जो पहले होता था, या फिर मेंटेनेंस वगैरह की बात आप कर सकते थे, आप आ सकते, आप उसके केसेस फाइल कर सकते थे। बट लिव इन में अभी ऐसा कुछ प्रावधान ही नहीं है कि आप क्या करेंगे। और अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके आंसर राइटिंग में भी काम आएंगी। ठीक है, तो इसको ऐसे इग्नोर मत कर दीजिएगा कि मैं तो लिव इन में रहता नहीं तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। नहीं, आप लिव इन में नहीं रहते, लेकिन फिर भी अधिवक्ता के रूप में, समाज के एक जागरूक नागरिक के रूप में आपको पता होना चाहिए कि आपके समाज में क्या चल रहा है, और आपको भी जिम्मेदार बनना चाहिए, क्योंकि आप लॉ के विद्यार्थी हैं। अगर लॉ के भी विद्यार्थी नहीं है तो भी आपके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कम से कम अपने समाज के बारे में, कानून के विषय में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए in the absence of legislation, the court directed the establishment of a competent authority for registration of live-in relationship। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अभी भी क्या है, कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं है। एब्सेंस मतलब खाली पड़ा हुआ है, ये जो पार्ट है लिव इन वाला ये खाली पड़ा हुआ है, जबकि सरकार को इस पे बहुत पहले ही चेत जाना चाहिए था, बहुत पहले कानून बना देना चाहिए था। ये आज से कम 5 से 10 साल पहले लिव इन रिलेशनशिप्स पे एक कानून आना चाहिए था, फिर भी सरकार हमारी पीछे है। तो देख लेते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस धांड ने डायरेक्शन इशू किया है ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अ रिट पिटिशन फाइल्ड बाय अ मैरिड वीमेन इन लिव इन रिलेशनशिप फ्रॉम फतेहाबाद। ठीक है, ये वहां का है, बट ये हमारे लिए, अदर स्टेट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस पे सरकार गंभीरता से इस चीज को सोचेगी और इस पे कानून बनेगा। देख लेते हैं उन्होंने क्या बात किया था। लिव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल विच इज रिक्वायर्ड टू बी स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट उसको स्टैब्लिश करे, उसको स्थापित करे, बनाए कोई ऐसी अथॉरिटी को जो रजिस्ट्रेशन करे। टिल द इनैक्टमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन बाय द गवर्नमेंट लेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बी स्टैब्लिश्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। प्रदेश के सारे जिलों में अब डीएम का मतलब कोई या तो अलग से अथॉरिटी बनाए या किसी को अलग से चार्ज दिया जाए, ताकि वो इस पे क्या करे, इस पे वो बात करें, इस पे वो मतलब वो रजिस्टर करें उस चीज को, मतलब एक फंक्शन। ठीक है, टू लुक इनटू द मैटर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच लिविंग रिलेशनशिप हु विल एड्रेसेस एंड रीएड्रेस ग्रीवेंस ऑफ सच पार्टनर्स कपल्स who have entered such relationship and children being born out of their from. Let a website or web portal launch this regard redressal of the issue arising such relationship, Justice Dhand said। उन्होंने कहा कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, एक मिनट, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी भी कम से कम उनका भी डाटा होना चाहिए। अगर उनको भविष्य में कोई दिक्कत आएगी भरण पोषण के लिए या फिर शिक्षा के लिए या फिर उनके देख रेख के लिए, तो कौन जिम्मेदार होगा? लड़का अलग हो जाएगा, लड़की अलग हो जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप यही तो है कि आप कुछ समय के लिए, 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए आप किसी के साथ में रह रहे हैं, वही लिव इन होता है जहां तक मुझे पता है। बाकी मुझे तो आइडिया है नहीं भाई। चलिए
इसका सबसे जो मेन पार्ट निकल के आता है कि क्यों ज़रूरत है। तो ज़रूरत इसलिए है कि जो फीमेल पार्टनर है वो सफ़र कर रही है इस रिलेशनशिप में, ऐसा हाई कोर्ट का मानना है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का मानना है कि इस तरीके के जो रिलेशनशिप बनते हैं उसमें कौन सफ़र करता है, जो फीमेल पार्टनर होती है वो सफ़र करती हैं। अब आप लोग कमेंट कर बताइए कौन सफ़र करता है। आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनी कमेंट ऑन दिस टॉपिक। चलिए, nothing the growing number of live-in relationship in the country, the court emphasize the requirement of legislation। अर्थात मोटी मोटी बात यही है कि अभी इस पर किसी भी तरीके का कोई लेजिस्लेशन नहीं है, तो कोर्ट इसको डायरेक्ट की है कि आप इस पे कोई कानून बनाइए जिससे इन सारे जो मैटर आ रहे हैं उनको सॉल्व किया जा सके। अभी अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। तो उत्तराखंड में क्या प्रोविजन आया है लिव इन को लेके, हम लोग उसको देख लेंगे। द उत्तराखंड यूसीसी प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। मैंने पहले ही बताया था कि जब उत्तराखंड में यूसीसी बना भी नहीं था, उसके पहले से ही उत्तराखंड में क्या हो गया था, जो लिव इन में कपल रह रहे थे उनके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन जब वहां का यूसीसी बना तो वहां पर भी यूसीसी में भी लिव इन रिलेशनशिप के लिए कानून बना दिया गया। क्या कहा गया है उसमें, द यूनिफॉर्म सिविल कोड रिसेंटली इंप्लीमेंटेड इन उत्तराखंड लेज डाउन द फ्रेमवर्क फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप इन द स्टेट। ठीक है, उसके लिए अलग से प्रावधान कर दिया गया है लिव इन रिलेशनशिप के लिए। 12 सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 378 टू 389 in part 3 of Uttarakhand UCC deal with matters relating to the registration of relationship, live-in relationship and status of children born out of such relationship। अर्थात टोटल 12 सेक्शन की बात की गई है यूसीसी में। कहां से कहां तक, 378 से लेके 389 तक, जो डील करेगा, किससे डील करेगा, लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन से डील करेगा। साथ ही साथ में जो बच्चे पैदा होंगे लिव इन के दौरान उनका स्टेटस क्या होगा, उन सब की बात को डील करता है आपका यूसीसी। तो आप कह सकते हैं कि भारत का पहला कानून जो लिव इन पर बना है तो वो कहां पर बना है, उत्तराखंड में, यूके में बना है। तो जितने भी लोग उत्तराखंड के साथी हैं या जितने भी लोग उत्तराखंड पीसीएसजे या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन आएगा क्योंकि बहुत ही रिसेंट टॉपिक है, बहुत ही कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड रहता है, समाज में भी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए भी, और आप विधि के विद्यार्थी हैं तो आपकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो, लेकिन आपको कानून के हिसाब से चलना चाहिए, यही आपका दायित्व है। आप अपने मन में कुछ भी रखिए, लेकिन हमको किससे चलना होता है, जो हमारा कानून कह रहा होता है। तो हमारा कानून क्या कह रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन होगा, अर्थात ये वैलिड है, आप लिव इन में रह सकते हैं, किसी के भी साथ रह सकते हैं जिससे आपका मन करे, और अगर उसका भी मन आपके साथ करता है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात यहाँ तक, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू वेरी मच।